हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बच्चे 66 बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं उनको मैं जीएस 1 में स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि वो कौन सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे 200 प्लस मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको छोटी छोटी और गंभीर बातें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कीजिएगा, अभी विगत 2 महीने बचे जो हैं इसमें अगर आप लोग अपनाते हैं, प्रैक्टिस में ले आते हैं तो 200 प्लस मार्क्स आसानी से आप जीएस पेपर 1 में ले आइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये आप लोग के लिए बनाया हूँ जीएस स्ट्रेटजी जीएस 1 हाउ टू अचीव 200 प्लस मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप 200 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपका रैंक टॉप रैंक में भी जा सकता है, या अगर सेकंड जीएस पेपर 2 या ऑप्शनल में नंबर कम भी आता है तो आपको सिलेक्शन में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो इसको ये आसान भी है और लाया जा सकता है 200 प्लस मार्क्स, तो थोड़ा सा इसको केयर करें और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि किस तरीके से 200 प्लस मार्क्स आता है जीएस पेपर 1 में। तो देखिए, स्टैट पूछता है 72 मार्क्स का, अगर आप दोनों स्टैट सही बनाते हैं 4 में से तो 72 का 72 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्ट्री को होते हैं तो हिस्ट्री का आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 में से आपको 3 लिखना रहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है 38 मार्क्स का, अगर आप 23 मार्क्स ले आते हैं जो कि 60% होता है, बीपीएससी आसानी से 60 to 65% मार्किंग करता है, और 3 में इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 69 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा करेंट अफेयर में आइएगा तो ये भी आपको 6 पूछेगा, इसमें से 3 लिखना है। ठीक है, चूज करके। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप 21 मार्क्स लाते हैं इट मीन्स 55%, ये आसानी से आ जाता है, नॉर्मल बच्चों का आता है, तो आपका टोटल होगा 63। अगर ये तीनों को ऐड किया जाए तो आपको हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, तो ये है किस तरीके से आप 200 ला सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो 72 का 72 नहीं आ सकता है, हो सकता है कि आपका 1-2 गलत हो जाए, तो ये सही बात है, हो सकता है गलत, लेकिन ये गलत ना हो इसके लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में। इसके अलावा अगर इसमें से गलत हो गया स्ट्रेटजी के बावजूद भी तो कहाँ से बैकअप करेंगे, तो देखिए करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस होता है इसमें कुछ अगर स्ट्रेटजी अपनाइएगा तो इसमें देखिए, अगर मात्र 21 नंबर लिया हूँ इट मीन्स 55%, इसको मैं 60 to 65% आप ला सकते हैं। इट मीन्स 23 से 24-25 मार्क्स ला सकते हैं आप करेंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये आपका बैकअप कर देगा। ठीक है, 2-4-5 नंबर इधर से आप ले सकते हैं, फिर इधर से भी 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इधर से अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है तो इधर से आप बढ़ जाएगा। इट मीन्स आप कोशिश कीजिएगा तो 200 प्लस लाया जा सकता है। ठीक है, बस आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए, तो मैं अब स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले स्टैट पे बात करेंगे, जो क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टैट के लिए, क्योंकि सबसे पहले स्टैट तो आपको 72 का 72 मार्क्स देता है। ठीक है, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, पेपर मिलेगा तो आप स्टैट का क्वेश्चन देखें। ठीक है, स्टैट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 में से 2 बनाना है। ठीक है, तो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि 4 में से 2 क्वेश्चन आसान देता है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा नंबर पे रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर 2 आसान है, कौन 2 डिफिकल्ट है, जिससे एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, सब क्वेश्चन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 करके इसमें चेक करना रहता है कि 5 में सबसे ज़्यादा आसान वाला कौन है। अगर ये बच्चे कर लेते हैं, इसमें चूज अच्छे से कर लिए तो उनका 72 में 72 आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा गलती यहीं पे होता है चूज करने में। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्टैट देखें, उनमें आपका पहला क्वेश्चन अच्छा लगा, जिससे मान लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का ए अच्छा लगा, ABCD है, ए अच्छा लगा, उनको लगा कि बन जाएगा, इनका बनाना स्टार्ट किए, एक तो बन गया, लेकिन उसके बाद नीचे के चारों में फंस गए। तो अगर जब फंस गए तो यहाँ से आपका केवल 6 मार्क्स आएगा, या 12 मार्क्स 2 बनाते हैं तो लाते हैं, बाकी सारा नंबर कट जाएगा। तो ये नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे तो मैं अभी सारा चीज़ बताऊँगा, क्लियर करूँगा कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको 4 में से 2 क्वेश्चन चूज करना है। ठीक है, स्टैट में। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलता है। ठीक है, तो आप कौन सा पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले तो आपके पास 3 पार्ट है, स्टैट है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद करेंट है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले दिमाग सही रहता है, एग्जाम हॉल में आप एंट्री लिए हैं, कोई प्रेशर नहीं रहता है, एग्जाम हॉल का कुछ भी नहीं रहता है, तो सबसे पहले आप स्टैट उठाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टैट उठाना है। अगर इसका आप प्रैक्टिस भी कीजिए, किसी भी अगर इस संस्थान का आप मॉक टेस्ट लेते हैं, या मेरा भी मॉक टेस्ट चल रहा है, अगर लेते हैं तो आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि स्टैट ही बनाएं, कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट दें और उसमें स्टैट को ही स्टार्ट करें। अगर ऐसा आप अभ्यास कर लेते हैं तो ये आपको सहायता करता है। ठीक है, तो स्टैट उठा लिए। अब स्टैट में समय देना कितना है, आपके पास 3 घंटा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मात्र 40 मिनट दो, जितना कम समय बना लो, लेकिन मेरा मानना है कि यह स्ट्रेटजी गलत है। आप कम से कम उसको 1 घंटा भी दे सकते हैं, 1 घंटा प्लस
प्लस भी समय दे सकते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप 72 में 72 मार्क्स ले आते हैं, 70 का 72 मार्क्स ले आते हैं, 1 घंटा प्लस भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 200 प्लस मार्क्स आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा सारा प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटा देना है। अब 1 घंटा में क्यों यूज होगा मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, स्टार्ट को बनाना है आपको, पहला काम। दूसरा, 1 घंटा आपको लेके चलना है समय कि बैकअप में मेरा 1 घंटा रहेगा। अब देखिए क्या करना है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन, मान लीजिए कोई 12 नंबर क्वेश्चन, 13, 14 नंबर और 15 नंबर। ठीक है, अब 12 का ABCD जो है आप इसको पढ़ेंगे गो थ्रू स्पीड में, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये परसेंट का क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है। जज करना है जल्दी से 1 से 2 मिनट में, हाँ ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो उस पर क्रॉस करेंगे कि नहीं बनेगा हमसे। फिर 13 नंबर पर जाएंगे, उसमें देखेंगे डाटा कैसे दिया है, क्या हम इसको कर पाएंगे, कितना मेरा सही हो सकता है। ये हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता लग जाता है कि हाँ ये हमसे बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो इसमें सबसे पहले 5 मिनट कम से कम ले समय, 5 से 10 मिनट भी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। आप 5 से 10 मिनट समय दीजिए, प्रॉपर समय दीजिए, क्योंकि यहीं पे है। अगर आप चूज अच्छा किए तो 72 का 72 मिलेगा। अगर चूज कर लिए 5 से 10 मिनट में, हाँ मेरा क्वेश्चन 12 बनाएंगे और लास्ट का 15 बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आप चूज किए। ठीक है, अब इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। तो अब इसको कम से कम देखिए 10 मिनट लगाएं चूज करने, 5 से 10 मिनट चूज करने में लगाए हैं। ठीक है, एवरेज 7 मिनट मानते हैं। उसके बाद कम से कम आप 20-20 मिनट दीजिए, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट, मतलब 40 मिनट। टोटल कितना हुआ, 47। 3 मिनट और धरते हैं, कितना हुआ, 50 मिनट। 50 मिनट में आपका दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब देखिए 10 मिनट क्या करना है, उसके बाद जब दोनों क्वेश्चन बना दिए हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होगा कि सही बनाया है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस है तो सही है, नहीं भी है अगर कॉन्फिडेंस भी है तो 10 मिनट का समय है, आप इसको फिर से रीचेक करें, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, फिर से गो थ्रू हो जाइए कि हाँ मेरा कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है ना। अगर आप इसको देते हैं समय, मात्र अगर 1 घंटा 60 मिनट अगर आप देते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, मान लीजिए 50 मिनट में हो गया, 10 मिनट और देते हैं। अगर आप कॉपी को फिर से चेक कर लेते हैं स्टार्ट को, अगर आपका आंसर मैच कर गया तो यकीन मानिए कम से कम आपको 60 प्लस मार्क्स तो आने वाला है स्टार्ट में। 72 भी 100%, 99% चांस है कि आपका 72 का 72 हो जाए अगर इस स्ट्रेटजी से काम कीजिएगा तो। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ से कितना 60 प्लस या 72 भी आ गया। अदरवाइज अगर ये स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपका नहीं आएगा, 50 प्लस नहीं जा पाता है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है एग्जाम के हॉल के दबाव के कारण। ठीक है, तो ये था, देखिए इसमें था कि अब मैं बताया आपको कैसे टाइम टेकन करना है, क्या एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी रहेगा, तो आपको यहाँ से 72 ला सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो डेली स्टैट का प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक क्वेश्चन कम से कम स्टैट बनाइए, डेली एक स्टैट बनाइएगा तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे संस्थान में भी जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान द्वारा मात्र 500 रुपये में डेली स्टैट का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, उसमें वीडियो और बुक सारा चीज़ दिया जा रहा है। तो कम पैसे में है, इतना पैसे में अगर आपका 72 मार्क्स आ रहा है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है कि कम पैसे में चीज़ हो रहा है तो कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी खुद से करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से घर पर प्रैक्टिस करें, उसका आंसर मैच करें। तो ये होगा स्टैट के लिए। ठीक है, पहला कितना टाइम खत्म किया, 3 घंटा में आपका 1 घंटा खत्म हुआ, अभी मिला कितना 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स 6 क्वेश्चन लिखना है 2 घंटे में, तो आप इसको बांट लीजिए 60 मिनट 60 मिनट। ठीक है, यानी कि 20 मिनट एक क्वेश्चन पे, ये काफ़ी है 3 से 4 पेज लिखने के लिए। ठीक है, यकीन मानिए 3 से 4 पेज आराम से लिखते हैं। इसमें भी मैं समय बचा के दिखाता हूँ कैसे बचेगा। अब आइए, अब देखिए बचा क्या है, करेंट अफेयर्स या हिस्ट्री। अब बच्चे पूछते हैं कि मेरा 3 सेक्शन है, पहले तो स्टेट लिखवा दिए आप, अब इसके बाद कौन सा लिखे, हिस्ट्री लिखे कि करेंट अफेयर लिखे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 काम होता है, एक तो हिस्ट्री पहला है, इसमें आप देखिए 6 क्वेश्चन में हिस्ट्री का होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीटेड होता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हर एक साल पूछता है एक बार रिपीट करके, तो बच्चे गेस करते हैं वो लड़ जाता है। तो अगर आपका हिस्ट्री में 2 या 3 क्वेश्चन लड़ रहा है जो आप रट के गए हैं, जो याद करके गए हैं, हिस्ट्री में सामान्यतः रट के याद करके जाया जाता है और वहाँ पर लड़ जाता है और उसको लिख देते हैं लोग, छाप देते हैं। तो अगर आपका 2 या 3 क्वेश्चन लड़ रहा है हिस्ट्री में तो स्टैट के बाद सीधे हिस्ट्री पे आइए, और जो चीज़ याद रहता है ना तो वो स्पीड में लिखा जाता है, गौर कीजिएगा। अगर आपको याद है तो खूब हाँ तेज से चलता है, स्पीड में चलता है। तो स्टेट खत्म हुआ तो आप वहीं पे आप 18 से 19 मिनट समय लीजिए और धड़ाधड़ 3 क्वेश्चन लिख डालिए, क्योंकि आपको याद है। अगर नहीं याद वाला है, मान लीजिए कि हिस्ट्री नहीं याद है, नहीं लड़ा, तो करंट अफेयर पे जाइए, क्योंकि करंट अफेयर एनालिटिकल होता है और कुछ कुछ समझ के आदमी लिखा जाता है, तो उसको अपना सकते हैं। ठीक है, याद है तो आप इसको हिस्ट्री लिख दिए स्टार्ट के बाद, सीधे स्टार्ट के बाद हिस्ट्री आए। हिस्ट्री में सारा चीज़ याद था, आप अच्छे से लिखे होंगे, तो देखिए एग्जामिनर का दिमाग भी कैसे काम करेगा। स्टेट में अगर आप 72 लाए हैं, वहीं से आपका सच समझ लिया कि ये बच्चा अच्छा है, इसका अच्छा नंबर आ सकता है। यहीं पे अगर आप 30 आता, 50 आता तो समझ आता कि इसका नंबर कम है, मार्किंग वहीं से कम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 72 आया तो आप यहीं से पॉजिटिविटी ले गए हैं। उसके बाद आपका सारा तीनों क्वेश्चन याद था, अब इसको आप लिखेंगे तो ये अच्छा मार्क्स देगा, कम से कम 22-23 दे ही की जाएगा। अगर पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें और प्रॉपर वे में लिखेंगे तो 22 से 23 मार्क्स आएगा। क्या गलती करना है क्या नहीं करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, उसको देखें और चीज़ को अपने आप में आंसर में फॉलो करें। अगर वो कीजिएगा तो नंबर बढ़ाता है, तो 22-23 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा विद इन 1 घंटा से पहले ही हो जाएगा। 50 से 55 मिनट में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा कितना, 60 से 70 मिनट बचा, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ से 10 मिनट बचा लेते हैं तो ये 70 मिनट हो जाएगा। अब 70 मिनट कितना, अमूमन 22 से 23 मिनट पड़ा करंट अफेयर लिखने के लिए, ठीक है। अब इसको समय दीजिए करंट अफेयर के 30 में, लास्ट में सोच के अपना लिख लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए नंबर कैसे बढ़ेगा, तो आप हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में अगर कोई विद्रोह से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें मैप का यूज कीजिए, जहाँ तक कुछ भी हो क्रिएटिविटी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में मैप यूज कीजिए ही कीजिए। अगर कोई रिलेशन पूछता है चाइना से, नेपाल से, तो मैप यूज कीजिए। कोई भी फॉरेन वो क्या बोलते हैं विदेश नीति से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो मैप का यूज कीजिए या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कीजिएगा, तो नंबर वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा तो आपका यकीन मानिए निश्चित ही 200+ मार्क्स आने वाला है आपका जीएस पेपर 1 में। तो ये छोटी छोटी बातें थी, अगर आप इसको गौर कीजिएगा और मैंने जो स्टैट का स्ट्रेटजी बताया अगर उस पर आप फॉलो कीजिएगा तो निश्चित 200+ मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे ये होगा, व्यवहार में कैसे आएगा, तो इसके लिए देखिए क्या कीजिए, आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग या संस्थान का, या मेरा भी 6 टेस्ट सीरीज चल रहा है फुल लेंथ का, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। क्या बोलते हैं इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और जो स्ट्रेटजी बताया हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बता दूँ, आप कोई एक पेन फिक्स कर लें, अभी से उसी पेन को राइट कीजिए और एक डब्बा खरीद लीजिए, इसी पेन को आप एग्जाम में लिखिए, क्योंकि पेन का भी बहुत महत्व होता है। आपका हाथ में बैठना चाहिए, स्पीड में बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये भी छोटा बात है, आपको समझ लीजिए। तो आप कम से कम 4-5 मॉक दीजिए और इसी जो स्टडी बताऊँ इसको फॉलो कीजिए, 3 घंटे में प्रॉपर काम कीजिए। अगर इसको हैबिचुअल में ले आते हैं तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का और गाइड चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मैं अभी एग्जाम तक छोटी छोटी बातें का आपको क्या बोलते हैं स्पेशल गाइडेंस करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं कि हमारा संस्थान जो पीसीएस अड्डा है वो बच्चों के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग है जो मात्र 999 में है, ठीक है। आप 999 का पेड कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको जो बीपीएससी का पूरा सिलेबस जो है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये एग्जाम तक आपका डेली चलेगा। डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लिखिएगा, उसको चेक किया जाएगा और आप में सुधार करने के लिए बताया जाएगा। उसमें आपको टॉपर्स के कॉपी भी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये मात्र 999 में बेहद सस्ता है, आप इसको ज्वाइन करें और आपको लेखन शैली सुधारना है तो आप सुधार सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आप जीएस का फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये मात्र 2000 रुपये में है, इसको आप ले सकते हैं। 6 टेस्ट मिलेगा, इसको नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ भी सकते हैं। अगर बीपीएससी का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में बढ़ता है तो 6 टेस्ट की जगह 8-10 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही क्या मिलेगा, देखिए अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं तो इसमें आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, कोई समिति की रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स है, कोई नीति है, कोई बिहार आर्थिक सर्वे है, इसमें बहुत सारी आपको पीडीएफ में बना के दिया जाए। बिहार सरकार की योजना है, सारा चीज़ एक जगह क्या बोलते हैं समराइज करके आपको दिया जाएगा, ताकि अगर आप इसको क्या बोलते हैं एग्जाम में यूज कीजिएगा तो नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। ये सब मिलेंगे। इसके साथ ही आपको QIP क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप मार्क्स को बढ़ाएं, कैसे आप एग्जाम हॉल में ट्रीट करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पेपर देखते ही आप डिप्रेशन में चले गए, तनाव में आ गए, तो क्या कीजिएगा। तो ये सब सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, पहले से ही आपको ट्रेंड किया जाएगा। तो ये था प्रोग्राम। इसके अलावा आपको पर्सनली एडवाइस दिया जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम होता है, ये सारा चीज़ मिलेगा आपको जीएस फुल लेंथ टेस्ट में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी रहेगा, मॉडल आंसर भी रहेगा फुल लेंथ टेस्ट का। बाइलिंगुअल है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में भी है। टॉपिक्स जो टॉपर्स हैं उनके कॉपी भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और प्रोग्राम है डेली स्टैट का। अगर इसमें 72 मार्क्स लाना है तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये मात्र 500 रुपये का, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रयास कैसा लगा इस स्ट्रेटजी के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं जीएस पेपर 2 के लिए भी स्ट्रेटजी बताया हूँ, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है जाकर देख सकते हैं। साथ ही हाउ टू राइट अ गुड आंसर, कैसे आप अच्छा आंसर लिखें, इसमें मेरे 2 वीडियो है, इसमें छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आप में बेहद सुधार होगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।